गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर। आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटीजर है, जितने भी कवर करते हैं नंबर लाइन पे, तो बेसिकली पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर या नंबर हो, जितने भी पढ़ रहे हैं सब के सब रियल नंबर है। तो इसका मतलब रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो नंबर, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। हम लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। और अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उसमें सारे के नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो आइए हम लोग क्लास 10th के लिए जितने ज़रूरी है सारी चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होता क्या, देखिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसका हिंदी होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं? 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक आप कर सकते हैं। अगला दूसरा आते हैं, ये तो आपका पहला था। दूसरा आपको समझना है यहाँ पे, होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होगा उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इनफाइनाइट तक ये भी जाता है, इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। तीसरा होता है इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? इसको आई से नोटिस करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से नोटिस कर लेंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से नोटिस कर लेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीजर को आई से। तो इंटीजर में कौन कौन बेसिकली होता है? ये आपका जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, मतलब बोलने का मतलब है -1 -2 -3, नेगेटिव इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, यानी पूरे नंबर को क्या बोलते हैं? इसको इंटीजर बोलते हैं। आइए अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये पी और क्यू इंटीजर को लाइज करता है। और एक कंडीशन इसमें है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर 2/0 तो इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगला समझते हैं। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? पहले तो समझ लेते हैं, रेशनल नंबर तो समझ गए, अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? आप चाहे तो इसका हिंदी लिख सकते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है?
पूर्णांक होता है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है, परिमेय। और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होता है। आप इन सबको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं आप चाहे तो, विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कांट बी written in the form of p बाय क्यू, जिसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे √2, √3, पाई, सब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने बार बार बोला कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे होता है, इसके बहुत सारे केस और कंडीशन हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आइए कुछ बेसिकली समझाते हैं आपको हम। जैसे ये नेचुरल नंबर है, इसको हम घेर देते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए पहले बना लेते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि सारे रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए नेचुरल नंबर कितना है और रियल नंबर कितना है, तो ये गलत होगा। तो हम बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार अब आपको समझ में आया कि रियल नंबर क्या होता है। एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है कि सारे नंबर को मिला के रियल नंबर होता है, यानी में जितने सारे नंबर हैं सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल, दूसरा इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थ्योरम पे, जिसके बारे में क्लास 10th में हमको पढ़ना है। ठीक है, एक हम लोग थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 1.1, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये मान के चलिए 7 है। 7 क्या है यहाँ पे मेरा डिविडेंट है। क्या है? डिविडेंट। इसको हम डिवाइड देते हैं किससे? 3 से। डिवाइड लगाते हैं, 3 2 जा 6। ये बचा कितना? सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो बचा 1। तो अब आपको यहाँ देखना है कि इसको समझना है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 क्या है आपका, पहले 3 आपका क्या है? डिविजर। डिवाइजर हो गया। इसमें 7, अब इसके 7 के बारे में, 7 क्या है इसमें? डिविडेंट। डिविडेंट। अब ये रहा 2 क्या है आपका? क्यूसेंट। क्यूसेंट। अब ये 1 रिमाइंडर बोलते हैं इसको। आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, इसका होता है
इसका हिंदी होता है भाजक, इसका भाज्य, इसका भागफल और इसका शेषफल। तो आप ये सब समझ गए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेंगे तो इसको हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और इसको आर। आया समझ में? तो इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में प्रयोग करते हैं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। आइए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको निकालना है तो हमको क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिविजर गुना मल्टीप्लाई क्यूसेंट गुना रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग ए शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या बोले थे, बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस में रिमाइंडर आर। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। जनरल हिंदी वाले क्या कहेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसमें एक कंडीशन है जिसको लिखते हैं आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बोलने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं, जो रिमाइंडर होगा किससे, हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये आपको समझ में आया? इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग इसी का प्रयोग करते हुए अगले वीडियो में इसका इसी पे एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूज दिस रूल। आखिर जैसे एग्जांपल के लिए एचसीएफ ले लेते हैं, जैसे ये 15 और ये 12 का, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भेजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमको वीडियो बनाने में और भी मन लगे और आपको अच्छे तरह से पढ़ा पाऊँ। जहाँ समझ में नहीं आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में एचसीएफ, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।